अनगढ़ के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में चल रहा वार्षिक 29वां ब्रह्मोत्सव मंगलवार को शाम संपन्न हुआ। वेंकटेश्वर फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी मंजू देवी जादौदिया ने बताया कि कार्यक्रम में आखिरी दिन भगवान वेंकटेश्वर गरुड़ वाहन पर विराजित होकर दर्शन दिए। ध्वजारोहण गोष्ठी के साथ ब्रह्मोत्सव संपन्न हुआ। पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ भी पहुंचे थे। अंतिम दिन शहर के सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे, कार्यक्रम में भाग लिया। एक हफ्ते तक चले कार्यक्रम में दक्षिण भारत के जाने माने पंडित कृष्ण कुमार भट्ट ने अपनी टीम के साथ दक्षिण भारत पंडितों के साथ स्थानीय पंडितों के साथ पूजा अर्चना कराई। मंदिर प्रबंधक मोहन सिंह राठौर ने बताया, भट्टर पिछले 24 साल से लगातार मंदिर में साल में 2 बार मंदिर में होने वाले कार्यक्रम में पूजा अर्चना करवाते हैं। ब्रह्मोत्सव के समापन पर ट्रस्टी अविनाश जादौदिया, अनुरुद्ध जादौदिया, आस्था जादौदिया, रोमिला महता सहित जादौदिया फैमिली के प्रतिनिधि मौजूद थे। जहां पर इसको बता दें, प्रतिदिन सायंकालीन आरती के समय ये सवारी निकाल दी जाती थी। सवारी में परिसर में चारों ओर घुमाया जाता था। इस अवसर पर श्रद्धालु नाथ भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर के 4 दिवसीय ब्रह्म उत्सव पर आने को सौभाग्य मिले। मंजू देवी जी निमंत्रण दिए आने में, तो आज भगवान वेंकटेश्वर का विवाह पद्मावती जी गोदम्बा जी से तो बहुत ही दिव्य दर्शन है। करे बड़ो आनंद आयो, जो लीला देखी है वाकई कमाल परिवार की धरती में इतना सुंदर मंदिर बनाए। अनगढ़ के राष्ट्रीय जाट महासभा कार्यालय में राष्ट्रीय जाट महासभा के स्थापना दिवस के अवसर पर राजीव का ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी बाड़मेर पहुंची, जहां पे राजस्थान जाट गौरव का सम्मान दिया गया। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र तिलक की अध्यक्षता में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव राजपाल चौधरी, महासभा के जिला अध्यक्ष हरलाल सिंह ढाका, नगर परिषद सभापति नीलोफर गोरी ने ये अवार्ड प्रदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मरुदेव संस्थान के डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा, वरिष्ठ लेखक वीरेंद्र भाटी मंगल, जैन व विश्व भारती मौजूद है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए रूमा देवी ने कहा कि उनके द्वारा न केवल महिलाओं को रोजगार क्षेत्र में बल्कि कला व सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अपने फाउंडेशन के माध्यम से बाड़मेर में बनाए जा रहे विश्व स्तरीय खेल स्टेडियम की भी जानकारी भी दी और बताया कि ग्रामीण अपने आप में साहित्य, संगीत और कला की नगरी है। साहित्य रामायण ने महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया जन्मिया और ये धरती शुभ है। राजस्थान रो राज्य गीत जन्या पाके वहां धरती दोहरारी आ तो सुरगाने फरमाई पर देव रमण में आवे जो 10 नारी गावे धरती दोहरारी। आज मांगी पुण्यतिथि भी है। आज 17 साल हो गया माने धरती में विदा होया, लेकिन मांगी गीत मांगा साहित्य के माध्यम से वापा माना का याद करा। तो आज वो कार्यक्रम बड़ो कार्यक्रम भी आज इस आंगन में हो रही है और ये बहाने आप पधारिया। मैं मानो कि आज कन्हैया जी सेठिया तो कठिन कठिन मांगो जब बैठे है मांगी आत्मा गवाही देने के परमात्मा ने बुलावा मांगो सम्मान करा। रूमा देवी जी भी राजस्थान का पारंपरिक लोकगीत जगह लोकगीत लुप्त हो गया। तानपुरा माथे एक साल तो तानपुरा माथे जो गीत लोग गाता माने बंद हो गया, मांगो सोच होनी हो रही हो। माँ गीता ने नया नया बच्चा ने तैयार कर माँ गीता को आप कर लिया हो। और लोग कहता कि बाड़मेर में काम हो तो कोई सरकारी आदमी कहता था ट्रांसफर बाड़मेर कर दे। वहाँ आज बाड़मेर नाम सूरत बना दियो। चाहे कला के दृष्टि देखा, चाहे साहित्य की दृष्टि देखा, चाहे काम की दृष्टि देखा, तो बाड़मेर आज अपने आप में राजस्थान में नहीं पूरे देश से नक्शा माते अच्छी छवि छोड़ जाते। ये वास्ते आपने फाउंडेशन ने विशेष रूप से जो भी लोग आप जुड़े है माने तुम ज्यादा बधाई दूंगी कि आप जिला वास्ते आप मातृभूमि वास्ते काम करो। ये वास्ते बधाई का पात्र हो। हमारे पिताजी क्या होता कि बबीजानाथ संप्रदाय में हमारे नाथ परंपराओं में भारत हमारा परिवार मैं कहता कि सब मोटो काम कोई दुनिया में अगर परोपकार लो है वो है लोगों ने रोजगार देना वो काम। अगर कोई परोपकार आदमी करे कि आप रोजगार को जोड़ देवा वो काम तो महत्वपूर्ण काम हो। और आप जो फाउंडेशन कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, लोगों ने रोजगार प्रदान कर रहे हो, आजीविका वास्ते काम कर रहे हो। ये वास्ते राजस्थान सरकार जो आपने आजीविका गांधी मिशन बनाए हुए एकदम सोच समझ बनाए हुए और ये आपने देख बहुत सारी महिलाओं राजस्थान में नहीं राजस्थान में बाहर भी प्रेरित हुए और वे आपने परिवार में चलाने वास्ते बाहर आवे। नारी सशक्तिकरण और नारी संबल वास्ते आपको जो नाम है, आपने जो पहचान है बस मोटी पहचान है। दूसरी बात की आपने ये बात भी बताई दूं कि लोग इतना ऊपर आए बाद में भी आपकी वेशभूषा पहनाओ, अपनी भाषा बदल दे। आपकी पारंपरिक वेशभूषा में बोरियो कंठी या फिर आप निकलो तो पूरा राजस्थान में प्रतिनिधित्व हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप जापान जा रहे हो, चाहे कहीं जा रहे हो,
आप राजस्थान में थकले जाओ तो माशाल्लाह राजस्थान में सुनो गरु खुले ये वास्ते आप जानने पड़ा रहे हो। आज तो खाली आपने एक बात भी दिखाई है, बल्कि सुजानगढ़ की पूरी जनता पूरा लोग आपको मिलना चाहे कहीं बोलो कार्यक्रम कश्या तो कार्यक्रम से करता हूं नियोजन करता है सुजानगढ़ में करा आप सब लोगों में गांव बहुत सारी महिलाओं का काम करे। अठे भी घरेलू उत्पाद है जैसे चूरी खाटो सुपारी सूखी सब्जियां निकली हुए अठे बहुत सा ग्राम में बने और एक छिपा को लगाए छपाई का उद्योग है तो पूरा एक आप हो जाते हैं। एक अठे हमारे तेलिया को जो एक पुराना तिरपाला का जो काम है पूरी ये से हम तो बड़ी मंडी है यार। तो आप सब लोगों की आप सब लोगों की बहुत जरूरत है कि आपका लोगों ने प्रेरणा दो ताकि अठे मैं भी काम में विस्तार कर सका। आपके पता रहे हमने आपको रोजगार लगानी छू हमारे खुद खानी छू और जाट मास खानी छू बहुत बड़ा बात है। तो सब बोरे हैं क्या कांटे हैं, किस प्रकार की वहाँ वनस्पतियां हैं, किस प्रकार रेत उड़ के धोरा बन जाती है। तो कहने का अर्थ कि वो भाव जिस कविता में कन्हैयालाल जी ने समाया है वो जिसकी कोई तुल्य है। तो आज उनकी पुण्यतिथि भी है तो आज उस कार्यक्रम में जाना है। में आज पहली बार आना हुआ है मेरा वैसे तो, लेकिन आप लोगों का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। मान सम्मान आपने जो दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी मेरा जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो है राजीविका से जुड़ी हुई ग्रामीण बहनों के साथ में सीधा संवाद है। जो समूह से जुड़ी हुई बहनें हैं और जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, वो किस तरीके के प्रोडक्ट बना रही है, उसको आगे लेके कैसे जाना है, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म कैसे मिले, इसके लिए उनसे बातचीत हो रही है। और हर जिले में अलग अलग जिलों में महिलाओं से जाके मिलना हो रहा है, उनसे बातचीत हो रही है, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। आज सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय जाट महासभा स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहा हूं। और आज प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय जाट महासभा राजस्थान के प्रदेश कार्यालय में हमारी बहन रूमा जी जो एक राजस्थान में राजीविका से एम्बेसडर है और आप सब जानते भी हो, नाम भी जानते हो सब लोग। तो इनका आज कार्यालय में पधारना हुआ और आज राष्ट्रीय जाट महासभा स्थापना दिवस पर मैं इनका राजस्थान जाट गौरव से सम्मान किया है। पहला सम्मान का कार्यक्रम यहाँ से हमने आज स्टार्ट किया है तो हमारा ये अभियान 1 साल तक चलता रहेगा। और आज हमारे प्रदेश कार्यालय में हमारी सुजानगढ़ की सभापति बहन नीलोफर जी गौरी भी यहाँ पधारी है, उनका भी सम्मान करता हूँ। और भाई राजपाल जी चौधरी जो जयपुर से है उनका भी सम्मान, विक्रम सिंह जी का सम्मान, सब जो जितने कार्यकर्ता यहाँ पधारे आज राष्ट्रीय जाट महासभा के कार्यालय में और राष्ट्रीय जाट महासभा स्थापना दिवस पर, उनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सुजानगढ़ शहर में 15 से ज्यादा वैवाहिक स्थल गेस्ट हाउस बिना रजिस्ट्रेशन शुल्क के चल रहे हैं। नगर परिषद की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है 11 साल से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले को लेकर पड़ताल की गई तो बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जहां पे 2014 से 2020 के करीब 32 लाख रुपए बकाया है। उसी के चलते नगर परिषद के पास डाटा नहीं है। पता लगा कि 2020 से 2025 के बीच बकाया राशि जोड़ी जाए तो 45 लाख रुपए से अधिक हो जाती है। नियमों के अनुसार हर विवाह स्थल में 20 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से हर साल रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराना जरूरी होता है। बावजूद न तो स्थलों के संचालक ने राशि जमा कराई, न ही नगर परिषद ने किसी प्रकार की कार्रवाई की। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस दिया जाता है। नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा इन विवाह स्थलों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 2-3 बार नोटिस जारी किए जाते हैं, मगर आज तक किसी ने शुल्क जमा नहीं करवाया है। अधिकारियों ने विभागीय स्तर पर सर्वे करवाकर 15 विवाह स्थलों की जानकारी जरूर जुटाई है, लेकिन इन पर कोई ठोस कदम की कार्रवाई नहीं कर पाई है। नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा कार्यवाहक आयुक्त विक्रम जोरवाल ने बताया कि कार्रवाई की जाएगी। सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में 15 से अधिक वैवाहिक स्थल हैं, जिनमें अधिकतर भवन है और गेस्ट हाउस है, जहाँ पे नगर परिषद की सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। इन पे बकाया है टैक्स और ये वैवाहिक उत्सव वगैरह होते हैं। ये सुजानगढ़ का एक सबसे बड़ा स्थल है यंग्स क्लब, यहाँ पे लगभग 3 लाख से अधिक रुपए का टैक्स बकाया है। और अभी तक सुजानगढ़ में बताया जाता है कि 2020 तक 32 लाख रुपए तक के रिकॉर्ड में है नगर परिषद, उसके बाद का रिकॉर्ड नहीं है। लगभग 45 लाख रुपए की ये राशि है। आखिर कब करेगी नगर परिषद वसूली, क्योंकि यहाँ के जो वैवाहिक स्थल है काफी विवाह कार्यक्रम करते हैं, उसमें धन भी कमाते हैं, अर्जन होते हैं, लेकिन आखिरकार टैक्स नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह भी है
क्या है ये पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि नगर परिषद इनको कब करेगी ये टैक्स की वसूली, नगर परिषद के लिए बनी है वैवाहिक स्थल चुनौती। सुजानगढ़ नगर परिषद के लिए राहत की खबर, ड्रेनेज योजना के लिए वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। पहले फेज के लिए 2 साल में 25 करोड़ का काम होंगे। नगर परिषद सभापति निर्भर गौरी ने बताया कि 2022-23 में नगर परिषद द्वारा 78 करोड़ की डीपीआर बनाकर भिजवाई गई थी, जिसमें उस समय सरकार ने बजट घोषणा में स्वीकृति जारी कर दी। सरकार बदलने के बाद इसमें कुछ देरी हुई, लेकिन इसके टेंडर जारी होने के बाद वर्क ऑर्डर भी जारी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले फेज से सुजानगढ़ की चापटिया तलाई, बस स्टैंड, स्टेशन रोड, मुख्य बाजार, नया बाजार, गैना क्षेत्र में लाइन डाली जाएगी। सभापति ने उम्मीद जताई कि सुजानगढ़ में जल भराव की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं आपको बता दें, काफी इंतजार था सुजानगढ़ में ड्रेनेज के बजट की, क्योंकि इस बार बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। सुजानगढ़ में जगह जगह जल भराव की स्थिति देखेगी, जिसकी वजह से आम व्यक्तियों को बड़ी मुश्किल का सामना करना। आपको बता दें, सुजानगढ़ में गत 2 माह पहले भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव की स्थिति देखेगी और नगर परिषद के लिए जल भराव चुनौती का विषय था, क्योंकि जल भराव की वजह से आम व्यक्ति, आम गली में पानी का जल भराव की वजह से व्यक्ति परेशान रहा। इस दौरान नगर परिषद सुजानगढ़ बेबस दिखाई दिया। सुजानगढ़ नगर परिषद तमाम प्रयास विफल रहे और लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना। यह खबर राहत की हो सके। सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति बिल्कुल, हमारे सुजानगढ़ की सबसे बड़ी समस्या ये थी जल भराव की, क्योंकि बारिश के दिनों में निचले इलाकों में जल भराव हो जाता है, क्योंकि सुजानगढ़ का जो शेप है कटोरीनुमा है। इसको देखते हुए सुजानगढ़ नगर परिषद ने सन 2022-23 में ड्रेनेज के लिए डीपीआर बनाई गई थी, जो कि 22-23 में बजट घोषणा में इस डीपीआर को सैंक्शन मिली थी और टोटल जो डीपीआर बनी थी वो 78 करोड़ की डीपीआर बनाई गई थी, जिसमें शहर का जो भी मुख्य एरिया है जहाँ जल भराव होती है वो पूरे एरिया को शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 22-23 में इसकी हमें स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार में इसका टेंडर हुआ और इसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ, जिसमें फर्स्ट फेज में 25 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, जिसका वर्क ऑर्डर कल हो चुका है। सभी सुजानगढ़ वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। फर्स्ट फेज में जो एरिया लिया गया है उसमें चापटिया तलाई का है, पुराने बस स्टैंड से होते हुए घंटाघर, गांधी चौक से होते हुए नयाबाज गेनानी भी इसमें शामिल की गई है, नलियाबाज भी इसमें शामिल है, वाल्मीकि बस्ती की लाइन भी इसमें शामिल की गई है, जिसमें 25 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। जल्दी इसका काम शुरू भी हो जाएगा। सुजानगढ़ शहर को ये जो ड्रेनेज है वो बड़े बड़े शहरों में होती थी, जिस तरह से सुजानगढ़ की पॉपुलेशन बढ़ी और हमारे शहर में भी इस ड्रेनेज की आवश्यकता हुई, इसी के तहत नगर परिषद ने इसकी डीपीआर बनाई थी और डीपीआर बनाने के बाद इसका बजट भी सैंक्शन हुआ। वर्तमान सरकार में इसका टेंडर लगा, वर्क ऑर्डर हुआ है। तो मैं राजस्थान सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें ये सौगात दी गई है। सुजानगढ़ शहर में जिस तरह से जल भराव की स्थिति है, उसको देखते हुए करीब 4 साल पहले हमने कैसे इस समस्या का स्थायी समाधान हो उसकी कयामत शुरू की थी। और उस समय 4 साल पहले हमने राज्य सरकार से इसकी स्थायी समाधान की बात की, जिसमें 2022 में बजट में उस समय ड्रेनेज प्रक्रिया की डीपीआर की मंजूरी दी गई और जो ड्रेनेज की जो डीपीआर है हमने उसके बाद में नगर परिषद के द्वारा और MNIT से मिलकर उस डीपीआर जो करीब 80 करोड़ की डीपीआर थी उसको 2022 में तैयार की और DLB के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई। और जिसके क्रम में 2023 में बजट में जो फर्स्ट फेज में उसके लिए 25 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने मंजूर किए सुजानगढ़ शहर में ड्रेनेज व्यवस्था के लिए। उसके बाद में टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद में कार्य आदेश जब तक होता, इस दरमियान चुनाव आचार संहिता लग गई और उसके बाद में आचार संहिता के बाद काम शुरू होना था। पर जैसा कि सबको पता है, एक बार सारे प्रोजेक्ट रोक लिए गए थे और चूंकि ये तत्कालीन गहलोत सरकार के समय का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था, इसलिए इसको भी समीक्षा के नाम पे उसमें रोक लिया गया था। पर अब इसकी
जो वर्क ऑर्डर है उसको दिया गया है सरकार के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि सरकार ने हालांकि देरी की है, पर अब चूंकि सरकार ने वर्क ऑर्डर देने के आदेश दिए हैं तो जल्द से जल्द इसका काम पूरा होगा। और एक बहुत बड़ी समस्या जो जल भराव की है वो आने वाले समय में उसका निदान हो पाएगा, क्योंकि अगर 2-2.5 साल पहले काम शुरू हो जाता तो अब तक फर्स्ट फेज का काम पूरा हो जाता और सेकंड चरण शुरू हो जाता। पर अब फर्स्ट फेज का अगर शुरू हो रहा है तो जल्दी अगर फर्स्ट फेज का काम पूर्ण हो जाएगा तो सेकंड फेज का जो काम है वो भी सरकार मंजूर करके और आने वाले समय में उसका काम शुरू होगा, जिससे कि शहर में संपूर्ण जो जल भराव की समस्या है तब उसका निदान हो पाएगा। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस फर्स्ट फेज का जो काम पूरा होगा और लोगों को तात्कालिक राहत मिलेगी। धन्यवाद।